हरे कृष्णा। क्या आप भी अपनी विशेस को क्विकली मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन कैसे? तो आज हम सीक्रेट्स डिस्कस करेंगे जो आपकी मैनिफेस्टेशन को फास्ट ट्रैक पर ले आएंगे। सबसे पहले ये जानते हैं कि मैनिफेस्टेशन होती क्या है। तो मैनिफेस्टेशन का मतलब है कि अपने थॉट्स और अपने बिलीव्स को यूज़ करके अपनी रियलिटी क्रिएट करना। मतलब आपका जो ब्रेन है ना, वो इतना पावरफुल है कि वो आपकी लाइफ को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अगर आप अच्छा सोचोगे, पॉजिटिव सोचोगे, अगर आपके मन में पॉजिटिव थॉट्स आएंगे, पॉजिटिव इमोशंस आएंगे अपनी अपनी विश को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के, तो आपकी लाइफ जो है वो पॉजिटिव बनती चली जाएगी। अगर आप अपनी लाइफ के किसी स्पेसिफिक एरिया में एक पॉजिटिव चीज़ लेकर के आना चाहते हैं, जैसे आप अपना रिश्ता अच्छा बनाना चाहते हैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के साथ में, या फिर आप अपनी डिज़ायर्ड जॉब मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको अपने ब्रेन में वो पॉजिटिव थॉट्स और पॉजिटिव इमोशंस बार बार डालने पड़ेंगे। मतलब बार बार जिस भी चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसके बारे में आपको पॉजिटिव सोचना पड़ेगा। एक बार नहीं, दो बार नहीं, 10 बार नहीं, जितनी बार आपको ख्याल आता है उस चीज़ का, उतनी बार आपके मन से एक पॉजिटिव थॉट निकलना चाहिए, एक पॉजिटिव इमोशन निकलना चाहिए, जिसमें हैप्पीनेस हो, जिसमें प्यार हो, जिसमें ब्लेसिंग्स हो। और अगर आपके मन से ये पॉजिटिव इमोशंस और पॉजिटिव थॉट्स निकलते हैं तो वो चीज़ आपकी लाइफ में अपने आप ही आ जाती है। इसी को हम मैनिफेस्टेशन बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस स्पेसिफिक चीज़ के लिए नेगेटिव सोच रहे हैं, डेस्परेट हो रहे हैं, उसकी कमी महसूस कर रहे हैं, सोच तो आप उसी के बारे में रहे हैं लेकिन नेगेटिव सोच रहे हैं, तो उस चीज़ में या फिर आपकी लाइफ का जो भी वो एरिया है उसमें और ज़्यादा नेगेटिविटी क्रिएट होगी। तो ये नेगेटिविटी मैनिफेस्ट होगी। ठीक है, मैनिफेस्टेशन हर चीज़ पे वर्क करेगा, हर तरीके से वर्क करेगा। आप चाहोगे तो भी वर्क करेगा, आप ना चाहोगे तो भी वर्क करेगा। अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचते हो, किसी को ब्लेसिंग्स देते हो, तो वो चीज़ अपने आप ही ग्रो करेगी और वो चीज़ आपको भी ब्लेसिंग्स देगी। लेकिन अगर आप किसी के लिए रो रहे हो, तड़प रहे हो, परेशान हो रहे हो, टेंशन में आ रहे हो, तो वो चीज़ भी नेगेटिवली ग्रो करेगी और आपको और ज़्यादा दुख देगी। मैनिफेस्टेशन आपके मन में क्लियर हो गया कि क्या है? जैसे आप बिलीव्स रखेंगे, जैसे आप थॉट्स और इमोशंस रखेंगे, वैसे ही वो चीज़ आपके सामने आने वाली है। अब जब आप किसी स्पेसिफिक चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हो अपनी लाइफ में, तो आप जितना क्लियर और स्पेसिफिक रहेंगे ना अपनी डिज़ायर्स को लेकर के, उतना जल्दी यूनिवर्स उसे आपके लिए मैनिफेस्ट करेगा। याद रखो, आपको कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। आपको ना जस्ट एक जगह पे बैठ जाना है और अपने थॉट्स को सुधारना है, अपने इमोशंस को सुधारना है। यही आपका काम है, यही आपका कर्म है। आपको उस पर्सन से जा कर के बोलना नहीं है या कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं करनी है। आपका जो इनर वर्क है ना, वो आपका होना चाहिए। मैनिफेस्ट अपने आप यूनिवर्स उसको करवा देंगे आपके लिए। अगर आप खुद से एफर्ट डालोगे तो हो सकता है कि आप डेस्परेट हो जाओ। उसके बाद में क्लियर रहने से मेरा मतलब है कि आप ना अपने गोल्स को लेकर के, अपने डिज़ायर्स को लेकर के बिल्कुल क्लियर हो जाओ, बिल्कुल परसिस्ट हो जाओ अपने उस थॉट के लिए कि ये चीज़ तो मुझे मिलनी ही है और इस चीज़ के बारे में मुझे सिर्फ़ और सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। आपके मन में वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि क्योंकि ये चीज़ मुझे मिलने वाली है, इसलिए मुझे इस चीज़ की रिस्पेक्ट करनी है और इसको ब्लेसिंग्स देनी है। आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर होनी चाहिए कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो एग्जैक्टली। जैसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो अपना एक अच्छा सा रिलेशनशिप, लेकिन आपके मन में उस रिलेशनशिप की एक बेकार सी छवि बनी है, जैसे कि वो तो मेरे साथ नहीं है, वो मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, वो मुझे अवॉइड करते हैं। आप क्लियर नहीं हो यहाँ पे। आपको क्लियर ऐसे होना है कि अगर आप चाहते हो कि आपका रिलेशनशिप अच्छा हो, तो आपके मन में थॉट्स भी उसी तरीके के आने चाहिए कि ऑलरेडी आपका रिलेशनशिप अच्छा है और अच्छा होने वाला है। आपको खुश होना है, पॉजिटिव होना है, ये क्लैरिटी होनी चाहिए।
ये नहीं कि आप चाहते कुछ और हो और हो आप कुछ और ही, आपके थॉट्स कुछ अलग ही है, ऐसा नहीं करते, ठीक है। उसके बाद में आप विजुलाइज कर सकते हो अपनी डिज़ायर को, हर दिन विजुलाइज करना जैसे कि ऑलरेडी वो आपके पास है और आप उसे अपनी लाइफ में देख करके बहुत खुश हो और वो डिज़ायर भी आपके साथ बहुत खुश है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्पेसिफिक पर्सन है तो आप फील कर सकते हो, आप ये विजुलाइज करो, इमेजिन करो कि आप उनके साथ बहुत खुश हो और वो भी आपके साथ बहुत खुश है। मनी मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप ये विजुलाइज करो कि आप उस मनी को पा करके, मतलब जो भी पैसे आपको चाहिए वो ऑलरेडी आपके पास है और आप वो देख करके, उन पैसों को देख करके या अपना बैंक बैलेंस देख करके बहुत खुश हो। उसके बाद में आप अफर्म भी कर सकते हो कि मैं जो भी चाहती हूँ वो बहुत आसानी से मैनिफेस्ट हो जाता है, मेरे लिए इस चीज़ को मैनिफेस्ट करना बहुत आसान है और हमारा रिश्ता बहुत खूबसूरत है। मैं ग्रेटफुल हूँ कि ये रिश्ता मेरी लाइफ में है, ये स्पेसिफिक पर्सन मेरी लाइफ में है। हम दोनों एक दूसरे की लाइफ को बहुत इंजॉय कर रहे हैं, एक दूसरे की कंपनी को बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब मेरे लिए मनी मैनिफेस्ट करना बहुत इजी है, मनी मेरे पास बहुत आसानी से आ जाता है। तो इस तरीके से आप अफर्म कर सकते हैं, आप ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको ग्रेटफुल होना है उस पल को याद करके जिस पल में वो चीज़ आपको मिल रही होगी। यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है, भगवान जी को थैंक यू बोलना है, जिस किसी में भी आपका बिलीव है ना, आपको उनको थैंक यू बोलना है। आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को भी थैंक यू बोल सकते हो। लाइक आप ये फील करो कि वो पर्सन आपसे बहुत प्यार करता है और जब आप ऐसा फील कर रहे हो ना, उस टाइम पे आप अपने स्पेसिफिक पर्सन को थैंक यू बोल दो कि थैंक यू सो मच मुझसे इतना प्यार करने के लिए। मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आप मेरे साथ हो और आप मुझसे प्यार करते हो। थैंक यू सो मच। मनी को थैंक यू बोल सकते हो कि मनी थैंक यू सो मच मेरी लाइफ में आने के लिए, मेरे हर काम को बनाने के लिए थैंक यू, मुझे तुमसे बहुत प्यार है। आप पैसे से भी तो प्यार कर सकते हो ना। मनी इज़ एन एनर्जी, पैसा एक एनर्जी है, वो सिर्फ एक कागज़ का टुकड़ा नहीं है, ठीक है। एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी है जिससे ये दुनिया चलती है, राइट। तो एक अच्छा नज़रिया अपनाओ। अगर आप उस चीज़ को अपनी लाइफ में एक अच्छा रोल देना चाहते हो, जैसे आप अपनी लाइफ में एक स्पेसिफिक पर्सन को अपने हीरो बनाना चाहते हो तो आप उसके बारे में अच्छा सोचो ना। अगर आप उसके बारे में नेगेटिव सोचोगे वो तो विलन ही बनना है फिर। अगर आप अपने पैसों के बारे में, मनी के बारे में अच्छा सोचोगे तो मनी आपकी लाइफ में लाइफ सेवर की तरह काम करेगा। लेकिन अगर मनी के बारे में नेगेटिव सोचोगे तो मेरे पास तो पैसे आते ही नहीं है, मेरे को तो पैसों की दिक्कत हमेशा बनी रहती है, मैं क्या करूँ, पैसा तो ऐसे ही होता है और ये वो पता नहीं क्या क्या सोचते रहते हो आप। तो मनी आपकी लाइफ में विलन का रोल करेगा फिर। तो आपको अच्छा सोचना है, ठीक है। और आप जितना ज़्यादा अच्छा सोचोगे, जितना ज़्यादा आप अफर्म करोगे, जितना ज़्यादा आप विजुलाइज करोगे, उतनी आसानी से, उतनी ही जल्दी से वो चीज़ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होगी। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हुए आपको खुद को भूल नहीं जाना है। आप खुद को भी याद रखो, आप खुद से भी प्यार करो, खुद के बारे में भी अच्छा सोचो, क्योंकि यहाँ पे कर्म कौन कर रहा है? आप। मैनिफेस्ट कौन कर रहे हो? आप। किसके थॉट्स आ रहे हैं? आपके। वो चीज़ मिलेगी किसको? आपको। सब कुछ आप कर रहे हो, सारी चीज़ें आपके चारों ओर घूम रही है, मतलब आपके चारों ओर हैं। आप सेंटर ऑफ द जो भी हो, आप ही हो मेन हीरो या मेन हीरोइन अपनी लाइफ की, राइट। तो आपको प्रायोरिटी आपको अपने आप को देनी है, क्योंकि वो सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आने वाली हैं। तो सबसे पहले ना अपने बारे में अच्छा सोचना, उसके बारे में, उसके बाद में ना अपनी जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके बारे में अच्छा सोचना है, ताकि वो उन चीज़ों का आपकी लाइफ में आना आसान हो पाए। उसके बाद में एक और पॉइंट आता है लेट गो। अब यहाँ से ना एक चीज़ कहूँगी कि लेट गो, क्योंकि हम बहुत टाइम से सुनते आ रहे हैं और होता ही नहीं है लेट गो। तो आप एक चीज़ कर सकते हो, अगर आप उस चीज़ से लेट गो नहीं कर पा रहे, चीज़ का लेट गो नहीं कर पा रहे या फिर डिटैच नहीं रह पा रहे, आप सरेंडर तो कर सकते हो ना, कि मैंने अपना कर्मा किया, मैंने अपना 100% दिया, मैंने खुद से भी प्यार किया,
अब मैं यूनिवर्स के सामने सरेंडर करती हूँ, भगवान के सामने सरेंडर करती हूँ कि लेट इट बी। मैंने जो कर्म किया वो किया, अब मैं भगवान को भी अपना जो भी है वो करने देती हूँ कि वो मुझे मेरे कर्मों का फल दे। तो लेट इट बी, होने दो चीज़ों को। हम जब खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के बाद तुरंत ही हम नहीं खा लेते, हम थोड़ा 5-10 मिनट उस खाने को थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं फिर खाते हैं, राइट। तो आपने जब टेक्निक करी, खुद पर ध्यान दिया, अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने की कोशिश की, अपना कर्म किया, अब उसको थोड़ा सा रेस्ट दो, ठीक है। आप ना ऑब्सेस्ड मत हो जाओ चीज़ों को कि नहीं मैंने तो कर्म किया है अब मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, रिज़ल्ट क्यों नहीं मिला, ऐसा मत करो। लेट इट बी, चीज़ों को होने दो और अपना कर्म करते रहो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रही कि आप डिवाइन टाइम का वेट करो या आप ये सोचो कि डिवाइन टाइम आएगा या फिर मुझे लेट गो करना पड़ेगा, मैं डिटैच नहीं हूँ इसलिए वो चीज़ मुझे नहीं मिली। आपको जैसे रहना है ना वैसे रहो, कोई बंदिश नहीं है। आपको उस पर्सन की याद आती है, याद करो, लेकिन अच्छे से याद करो, खुशी से याद करो, परेशान होकर नहीं, रोक कर नहीं, तड़प कर नहीं, अच्छे से याद करो ना। अपना कर्म अच्छा रखो, अपने संस्कार अच्छे रखो, ब्लेसिंग्स दो अपने पर्सन को, अपनी चीज़ों को, अपने आप को, और सरेंडर करो कि इट्स ओके। थोड़ा सा टाइम दो उस चीज़ को कि लेट इट बी, होने दो, जैसा हो रहा है ना सब बेस्ट ही हो रहा है, और पॉजिटिव सोचो, ब्लेसिंग्स दो। तो अब इन टिप्स को, जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है ना, इनको अपने डेली रूटीन में लेकर के आओ और देखो कैसे आप जल्दी से मैनिफेस्ट करते हो। थैंक यू सो मच एंड बाय।